चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 1 का एनसीईआरटी हिंदी मीडियम डॉक्टर मनोहरे का। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्या है मेरा। 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। क्या 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। चलिए क्या है, क्या ना धन पूर्णांक सम धन, क्या सम पूछ रहा है। चलिए देखते हैं 20 के बाद सम, जैसे कि 22 क्या हो गया, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। ठीक, चलिए ये हो गया आपका समधन पूर्णांक। चलिए ये पहला आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। क्या 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। चलिए देखते हैं, लिखते हैं हम। तो 1, 2, 3, 5 और 7। ये क्या होता है आपका अभाज्य धन पूर्णांक। क्या बोला है, अभाज्य धन पूर्णांक बोला है। ठीक, तो ये हो गया आपका। चलिए ये हो गया आपका। ठीक, चलिए अब हम तीसरा देख लेते हैं क्या है। तीसरा 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्या क्रमानुयायी मतलब एक अंक में से एक क्या करना, हमें जोड़ना है। जैसे कि अगर हो गया 2 आपका हो गया, ठीक, 2 में क्या करना, हमें 1 जोड़ना है, तो क्या हो जा रहा है 3। ठीक, उसी प्रकार हमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है। जैसे है 2a+1 है, तो क्या करेंगे, इसमें हम +1 जोड़ देंगे। ठीक, तो हो जाएगा 2a+2। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए अब चौथा देखिए हम क्या क्या बता रहे हैं। चौथा देख लेते हैं। तो चौथा 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम मतलब क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन। इसमें क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन होता है। जैसे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। चलिए देख लेते हैं। जैसे अगर ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे -5 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जैसे अगर -3 है तो क्या हो जाएगा, +3 है तो -3 हो जाएगा। ठीक, चलिए ऐसे ही ये भी होगा, तो हो जाएगा यह 2/3 माइनस लिख जाएगा। ठीक, ये भी हो गया आपका। चलिए अब देखते हैं पाँचवा नंबर। क्या पाँचवा क्या है, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्या इसका योगात्मक था और इसका गुणात्मक। योगात्मक मतलब जोड़ करना और गुणात्मक मतलब गुणा करना। चलिए देख लेते हैं हम, इसका क्या हो जाएगा। हाँ चलिए देखते हैं। देखिए जैसे कि ये क्या है आपका -5 है, बटे में कुछ नहीं मतलब 1। ठीक, क्या है 1। इसका क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। 1 जो नीचे है वह ऊपर चला जाएगा और 5 जो ऊपर है वह नीचे। जैसे कि 1 ऊपर चला जाएगा और 5 जो है आपका नीचे चला आएगा। ठीक, चलिए इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 1/5 माइनस से माइनस। ठीक, ये करना होता है इसमें। चलिए गुणात्मक गुणा के रूप में लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक, चलिए अब छठवां नंबर देखते हैं क्या है मेरा। छठा है p+q और p-q के योगात्मक प्रतिलोम। क्या योगात्मक प्रतिलोम, जैसे यहाँ पे था वैसी प्रकार, जिस प्रकार चौथा किया तो इस प्रकार छठा भी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या है p+q कोष्टक में लिखेंगे हम। देखिए आगे क्या है, प्लस है, क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, उसके बाद यहाँ क्या ये और मतलब ये हो गया, तो इसके बाद p-q। ठीक, यहाँ क्या है प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, उसी प्रकार अगर माइनस रहेगा, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ क्या है -q और +p। ठीक, तो देखिए आगे जैसे हम यहाँ लगा दिए क्या है यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे q +p हो जाएगा। ठीक, ये प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। जैसे इस प्रकार देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या है माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार करना है। चलिए ये भी आपका हो गया।
चलिए उसके बाद देखते हैं 7वां नंबर क्या है। 7वां है यक्स के किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे यक्स कथन सत्य है। हाँ, कथ्य सत्य है। चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं यह क्या हुआ है 5 गुणे कोष्टक में 3 गुणे 2 बराबर, फिर 5 से 3 में हो जाएगा गुणे 3, फिर उसके बाद गुणे यक्स है। ठीक, यक्स है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, क्या हो जाएगा 2, तो 5 यक्स गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, यह किसका नियम का प्रयोग किया गया है? साहचर्य नियम। साहचर्य का नियम। किसका नियम? साहचर्य का नियम। ठीक, चलिए हम देखते हैं क्या है 8वां मेरा क्या है। चलिए, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है? क्या योज्य प्रतिलोम स्वयं को? चलिए देख लेते हैं क्या होता है। जैसे हम देखते हैं एक होता है, नहीं होता है, 2 ये भी नहीं होता, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। ठीक, 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका योज्य प्रतिलोम। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। चलिए अब अगला हम देखते हैं क्या है 9 नंबर। ठीक, यदि a एक समधन पूर्णांक है। क्या है? a एक समधन पूर्णांक है। क्या है? समधन पूर्णांक है। ठीक, तो बताइए कि संख्या a प्लस 1 फिर a माइनस 1 a प्लस 1 सम है अथवा विषम, तो क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। जैसे कि a क्या है आपका सम है। क्या है? सम है। तो मान लो कोई सम 2 मान लिए हम, और एक क्या प्लस माइनस है तो माइनस 1 हो गया। ठीक, तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। अगर हम इसको अथा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर 1 हो जाएगा। ये क्या आपका विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। ठीक, इसलिए यह आपका सम नहीं है। तो ये भी देख लेते हैं। जैसे कि सम a प्लस 1। ठीक, a का मान हमने 2 रख लिया और प्लस 1, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो ये भी क्या हो गया? विषम हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? विषम। तो क्या हो जाएगा? यह विषम हो जाएगा। ठीक, विषम हो जाएगा। विषम हो जाएगा, सम नहीं होगा, क्योंकि यह विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। ठीक, चलिए अब आगे हम देख लेते हैं क्या है। आगे क्या है मेरा? संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। क्या? एक संख्या रेखा खींचना है। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है? इसका योग करना है। चलिए देख लेते हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। ठीक, चलिए इधर देख लेते हैं। -1 -2 -3। ठीक, चलिए अब क्या करना है हमें? देखिए क्या बोला है 5 और 7 का योग लिखिए। ठीक, क्या 5 और 7 का योग। चलिए 1 से कहाँ ले जाएंगे? 5 तक ले जाते हैं हम। कहाँ? 5। ठीक, चलिए देखते हैं। 0 से यहाँ से ऐसे उठ के ऐसे 5 पे आ गया। फिर क्या करेंगे? यहीं से उठा के 12 तक ले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। चल सॉरी, यहाँ से 1 से रहेगा। ठीक, 1 से रहेगा 5 तक। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं। चलिए अब यहाँ से हम ऐसे ले जाएंगे, ऐसे यहाँ पर हो गया। चलिए देखते हैं अब क्या है 5 प्लस 7 योग करना है। योग मतलब प्लस होता है। चलिए प्लस 7 5 12, क्या हो जाएगा आपका 12। ठीक, चलिए अब आगे हम देख लेते हैं क्या है मेरा क्वेश्चन। 11 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में
निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य। ठीक, चलिए हम देख लेते हैं। जैसे कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, नहीं। ठीक, इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, तो हो गया आपका असत्य। ठीक, चलिए अब आगे हम देख लेते हैं क्या है। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह भी आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं हम, इसलिए तो हो जाएगा यह क्या, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक।